किड्स, आज की एक अच्छी सी स्टोरी मैं आपको सुनाऊं जो कि है ऑफ अ मोनेस्ट्री वेयर देयर वर लिटिल लामास हु यूज्ड टू टेक एजुकेशन। तो मोनेस्ट्री आप समझ लीजिए ऐसी है जगह जैसे कि कोई गुरुकुल या आश्रम जहाँ पे बुद्धिस्ट स्टडीज के लिए बच्चे रहते हैं। तो एक बार गुरुजी बहुत बीमार हो गए तो उन्होंने अपने सारे स्टूडेंट्स को, जितने बुद्धिस्ट लामास थे ना, वो मरून कलर के कपड़ों में आपको दिखाई देते होंगे, तो उन्होंने सबको बुला लिया अपने पास और बोला, देखो बच्चों, मैं बहुत बीमार रहने लग गया हूँ, तो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी नाउ टू रन दिस बिग मोनेस्ट्री। देयर इज लॉट ऑफ एक्सपेंस ऑफ दिस मोनेस्ट्री, बहुत खर्चा भी आता है, बहुत देखभाल करनी पड़ती है। तो अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ और बीमार रहता हूँ, अब मैं नहीं ये कर पाऊंगा। तो मैं तुमको एक सलाह देता हूँ कि तुम ऐसा करो कि वो जो पास के गांव में जितने बड़े बड़े सेठ हैं, अमीर लोग हैं, उनके पीछे पीछे जाओ और देखो कि जब कोई भी उनके आसपास नहीं है तो जो भी उनकी धन दौलत आप ले सकते हो वो लेके आ जाना, तो उससे हमारा जो आश्रम है वो चल सकेगा। तो एवरीबडी वाज सो सरप्राइज्ड, व्हाट इज द गुरुजी सेइंग। गुरुजी ने तो हमेशा इतनी अच्छी शिक्षा दी है हमें, आज गुरुजी बोलते हैं चोरी करो, उन सेठ लोगों के घर के आसपास रहो, उनके पास जाओ और जब कोई नहीं देख रहा होगा तो कुछ न कुछ चोरी करके लेके आना जिससे ये आश्रम चलेगा। तो बहुत डरते डरते उन्होंने गुरुजी से बोला कि गुरुजी, आपने तो ये बोला था कि चोरी करना बुरी बात है, अब आज आप बोल रहे हैं कि चोरी करिए। तो गुरुजी ने बोला कि ये चोरी इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि इस आश्रम को अब नहीं चलाया जा सकता, इसके लिए धन चाहिए जो तुम लोगों को लेकर आना है, एंड यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, no one should see you when you are stealing। जब आप चोरी कर रहे हैं there should be nobody around, कोई होना नहीं चाहिए जो आपको देखे, और चलो अब जाओ अपने काम पे लग जाओ। और ऐसे उन्होंने अपने सारे शिष्यों को भेज दिया बाहर, और शिष्य बड़े हैरान कि गुरुजी क्या बोल रहे हैं। वो बाहर निकल गए हॉल से, उन्होंने आपस में बातचीत शुरू कर दी कि अब हमें क्या करना चाहिए, कहाँ जाएं, किसके घर जाएं, चोरी कैसे करें, चोरी करनी ही नहीं आती हमें तो सीखना पड़ेगा चोरी कैसे करनी है। वो ये सब बात कर रहे थे तो गुरुजी अपने रूम में थे। गुरुजी ने देखा कि कोने में एक स्टूडेंट जो है उनका वो चुपचाप बैठा है। तो गुरुजी ने बोला, अरे तुम अभी यहीं बैठे हो, यहीं हो, अभी तक बैठे ही हो, चलो जाओ काम करना शुरू करो, जाओ जाओ। तो वो थोड़ी हिम्मत करके गुरुजी के पास गया और उसने बोला, गुरुजी आपने बोला कि जब हम चोरी करें तो हमें कोई ना देखे, पर ऐसे कैसे हो सकता है। तो उन्होंने कहा, क्यों, जब कोई पास में नहीं होगा सेठ जी के तो कर लेना चोरी। तो उसने बोला, स्टूडेंट ने उसने बोला, पर मैं तो अपने आप को देख रहा हूँ ना गुरुजी, मेरा मन तो देख रहा है मैं क्या कर रहा हूँ, मैं गलत कर रहा हूँ, ठीक कर रहा हूँ, मेरा अंदर जो मेरा मन है वो तो सब जान रहा है कि मैं गलत कर रहा हूँ, और वो देख रहा है, सब कुछ देखता है मन तो गुरुजी बहुत खुश हुए। उन्होंने बोला, शाबाश, मैं यही जानना चाहता था कि तुम सब में से कौन सा मेरा शिष्य है जो सही ज्ञान पा सका है। All my students have heard me, but they have not understood the essence of my teachings. You are the only one who has understood. तो गुरुजी ने सबको बोला, चलो बुला के लाओ। जब वो सबको बुला के लेके आया और गुरुजी ने समझाया कि देखो, मैं तुम्हारी परीक्षा लेना चाह रहा था, दिस वॉज एन एग्जाम फॉर यू ऑल, आई वॉन्टेड यू टू नो दैट इवन व्हेन नोबडी इज वॉचिंग यू, देयर इज समवन इनसाइड यू हु इज वॉचिंग यू ऑल द टाइम, एंड यू हैव टू ब्रिंग दैट पर्सन आउट। आप जब भी कुछ काम करते हैं ना, स्कूल में गलत हो जाता है, कभी टीचर को झूठ बोलना पड़ जाता है,
कभी कोई बच्चे की चीज पसंद आ जाती है तो वो उठा लेते हैं। तो वैसी वाली चीजों के लिए हमारा मन बताता है हमने हम ठीक किया या गलत किया। तो गुरु जी ने बोला कि अपनी मन की आवाज को सुनना शुरू करो और धीरे 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 सब कुछ तुम्हारा मन ही तुम्हें बता देगा क्या ठीक कर रहे हो और क्या गलत कर रहे हो। और अगर गलत कर रहे हो तो सॉरी बोलो, माफी मांगो, नेक्स्ट टाइम वो गलती मत करो। और अगर ठीक कर रहे हो तो उसी रास्ते पे चलो। इसका मतलब कि तुम्हारा मन हमेशा तुम्हें सच्चाई से बता रहा है। सो किड्स, listen to your inner voice. Always pay attention to what the inside mind and the heart is telling us. है ना? तो आप कल से ही सुबह उठते ही अपने मन की आवाज सुननी शुरू करो। जरा सा सुनो क्या बोल रहा है मन। बोल रहा है ठीक कर रहे हो कि गलत कर रहे हो, मम्मा को बदमाशी तो नहीं कर रहे हो। अगर कर रहे हो तो सॉरी बोल दो एंड अपने मन की अच्छी वाली आवाज सुनो। नाउ मिनी टाइम। गुड नाइट।